भुट्टे का सीजन चल रहा है तो आज बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी कॉर्न। ये बहुत ही कम चीज़ों के साथ बनता है, तो चले रेस्टोरेंट स्टाइल चटपटा क्रिस्पी कॉर्न बनाते हैं। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भुट्टे का सीजन चल रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे 300 ग्राम फ्रेश भुट्टे के दाने लिए हैं। आप फ्रोज़न कॉर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 गिलास पानी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अभी इसमें भुट्टों के दानों को यानी कि कॉर्न को डाल देंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। जैसे ही इसमें बॉईल आता है आधा टीस्पून नमक डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि कॉर्न अच्छे से फूलकर सॉफ्ट हो जाए। आप देख सकते हैं कॉर्न अच्छे से फूल चुके हैं। अभी इन्हें निकाल लेंगे और इसे छन्नी में 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। बॉइल्ड भुट्टे के दानों को एक बाउल में डाल देंगे। ये अभी हल्के गर्म है, इनका हल्का गर्म होना बहुत ज़रूरी है। अभी इसमें 3 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लावर डालेंगे, इससे कॉर्न क्रिस्पी बनेंगे। इसी के साथ आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा टीस्पून नमक। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉर्न हल्के गर्म है इसलिए सारी चीज़ें कॉर्न पे अच्छे से कोट हो जाएंगी। कॉर्न के हल्के गर्म होने से सारी चीज़ों की कोटिंग कॉर्न पे अच्छे से हो चुकी है। ऊपर से कॉर्न की डस्टिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। कढ़ाई में तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। अभी एक इसमें कॉर्न के पीस को डालकर चेक करेंगे कि तेल अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं। तेल में बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब तेल प्रॉपर गर्म हो चुका है। अभी फ्लेम को लो कर देंगे और कॉर्न को तेल में डाल देंगे। कॉर्न को जब तेल में डालेंगे तो तेल का टेम्परेचर ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए वरना कढ़ाई से तेल बाहर आ जाएगा। अभी फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह कॉर्न को फ्राई होने देंगे। 3 मिनट के बाद इन्हें इस तरह चलाएंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए इन्हें फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कॉर्न अच्छे से फूल चुके हैं और क्रिस्पी भी हो चुके हैं। अभी इन्हें निकाल लेंगे और निकालते ही इन्हें सर्व करेंगे वरना ये सौगी हो जाएंगे, नरम पड़ जाएंगे, फिर खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। इन्हें गर्मा गर्म ही खाने में मज़ा आता है। ऊपर से 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। अगर आप प्याज ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। फिर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। ऊपर से आधे नींबू का जूस डालेंगे, इससे ये चाट की तरह बहुत ही चटपटा बनता है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा काला नमक भी डाल सकते हैं। इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें और गर्मा गर्म ही इसका मज़ा उठाएं। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी किसी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।